हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती कितनी तरह की है। पिछले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ। ये पार्ट 3 है, क्लास 10th साइंस का। ये पार्ट 3 है। पिछले 2 वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, अभिकारक, उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की का महत्व, इन सबको हमने डिटेल में समझ लिया है। इस पार्ट 3 में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को समझेंगे। वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। 7-8 प्रकार की होती है लमसम। बट हम इस वीडियो में संयोजन और वियोजन को ही समझेंगे। अगली वीडियो में हम विस्थापन और द्विविस्थापन को समझेंगे। उससे अगली वीडियो में उपचयन अपचयन जो भी है वैसे समझेंगे सीरीज से। इस वीडियो में हम संयोजन और वियोजन को समझेंगे। तो देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। योगात्मक संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना, ऐड करना। समझ गए? किसी चीज़ को ऐड करना संयोजन अभिक्रिया का मतलब यही होता है। किसी दो, जैसे एक और एक को ऐड करना, दो प्लस दो को ऐड करना, एक और एक को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जोड़ना। तो वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ मिलते हैं, चाहे आप किसी को भी मिला लीजिए, 2 पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। चाहे वह पदार्थ कुछ भी हों, चाहे वो पानी में आप सरफ मिला दो, चाहे आप दूध में पानी मिला दो, तो 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि इस संयोजन अभिक्रिया में 2 पदार्थ मिलते हैं, तो वह होती है संयोजन अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम संयोजन अभिक्रिया का, H2 प्लस O2। मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो ये बनेगा H2O। यह अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। क्यों है संयोजन अभिक्रिया? क्योंकि इसमें हम 2 अभिकारकों यानी कि 2 पदार्थों को जोड़ते हैं। अभिकारक का मतलब समझते हैं। अभिकारक का मतलब वह होता है जिसमें 2 पदार्थ जुड़ते हैं। तो इसमें 2 पदार्थ जुड़ रहे हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है और एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इसमें 2 पदार्थ जोड़कर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। समझ गए संयोजन अभिक्रिया का मतलब? यानी कि संयोजन अभिक्रिया में 2 पदार्थ जुड़ते हैं और एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया समझ गए? बढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया की तरफ। संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल आप लिख लेना दोस्तों। संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल और ले लो। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप C+O2 कुछ भी ले सकते हैं, मतलब जुड़ना चाहिए, उसमें जुड़कर एक पदार्थ बनना चाहिए। तो हम ये बनेगा CO2। दो एग्जाम्पल हो गए संयोजन अभिक्रिया के। अब बढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया की तरफ। संयोजन अभिक्रिया समझ गए। वियोजन अभिक्रिया को देखो। तो वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। दोबारा समझ लो, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपके पास कोई पदार्थ है, कुछ भी पदार्थ ले लीजिए आप, ऊष्मा, वो क्या कहते हैं उसको, कैल्शियम कार्बोनेट, जल, AgCl, जल को ही ले लीजिए। इसका मैं एग्जांपल एक और ले लेता हूँ, जल को ही ले लीजिए। जल को जब आप गर्म करते हैं, हम जब इसमें हीटिंग देते हैं, जब हम गर्म करते हैं तो इसे डेल्टा के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा का चिन्ह। जब इसे हम गर्म करते हैं तो H2 अलग हो जाता है प्लस O2 अलग हो जाता है, यानी कि उसमें भाप उठने लगती है, नहीं लगती है? तो ये टूटने लग जाता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो टूटने लग जाता है। यानी कि यहाँ देखो, एक पदार्थ से 2 पदार्थों का निर्माण हो रहा है। कैसे हो रहा है? टूट कर हो रहा है। और डेफिनेशन में क्या कहा है? वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थों का निर्माण करता है। यहाँ H2O टूटकर 2 पदार्थों का निर्माण कर रहा है। कब कर रहा है? जब हम H2O को गर्म कर रहे हैं। तो समझ गए आप? यहाँ ये टूटकर इन 2 पदार्थों का निर्माण कर रहा है। डेफिनेशन को फिर देख लीजिए। वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर, कोई भी एक पदार्थ है, इसको आप गर्म करोगे या किसी भी तरीके से उसको तोड़ोगे तो 2 पदार्थों का निर्माण होता है, तो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ कोई भी पदार्थ है वो टूट रहा है, तो यह वियोजन अभिक्रिया है। समझ गए? अब वियोजन अभिक्रिया नीचे क्या रखा है? वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहले देखते हैं पहला प्रकार वियोजन अभिक्रिया का कौन सा। तो पहला वियोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब होता है जहां हम ऊष्मा देकर तोड़ें किसी चीज़ को, यानी कि ऊष्मा का मतलब होता है जहां हीटिंग देकर, गर्म कर कर। यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करके तोड़ते हैं
तो वह ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। समझ गए? वियोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार है ऊष्मीय वियोजन। यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करके तोड़ते हैं, गर्म करके, तो वह ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। अब डेफिनेशन देख लीजिए, मैंने आपको बेसिक समझा दिया। वह अभिक्रिया वह नहीं सॉरी वह वियोजन जो ऊष्मा द्वारा होता है ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। मतलब कोई पदार्थ है आपके पास, इसको आप तोड़ोगे किसके द्वारा? ऊष्मा के द्वारा। जब आप इसको ऊष्मा के द्वारा तोड़ोगे तो यह ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। समझ गए? इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि स्टैंडर्ड। तो इसका एग्जाम्पल लिया हमने, इसका एग्जाम्पल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये CaO प्लस CO2 में बदल जाएगा। तो यहाँ हम ऊष्मा देकर, डेल्टा का चिन्ह का मतलब होता है ऊष्मा, तो यहाँ हम ऊष्मा देकर तोड़ रहे हैं। तो यहाँ हम इसे ऊष्मा देकर तोड़ रहे हैं। ऊष्मा से टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, ये CaCO3 को जब आप गर्म करोगे किसी बर्तन में डालकर या गैस स्टोव पर जब गर्म करोगे तो इसमें CaO अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। तो देखो, एक पदार्थ से दो पदार्थों का निर्माण हो रहा है, तो ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा देकर हम तोड़ रहे हैं। इसे इसे वियोजित करने के लिए हम ऊष्मा का उपयोग कर रहे हैं, तो ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। और ऊष्मा का दूसरा टाइप देखते हैं, आप इसे समझ लीजिए, डेफिनेशन आप आसानी से याद कर लेंगे। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन का मतलब ये होता है वह अभिक्रिया वह वियोजन जो विद्युत द्वारा होता है, विद्युत वियोजन कहलाता है। अभी हमने पहले टाइप में, वियोजन अभिक्रिया के पहले टाइप में क्या देखा था कि वह हम उसमें उस टाइप में हम वियोजन जो करवा रहे थे वो हीटिंग द्वारा करवा रहे थे। बट इस टाइप में, इस दूसरे प्रकार में हम जो वियोजन करवाएंगे वो विद्युत द्वारा कराएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। यदि हम किसी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी मारेंगे इस अभिक्रिया के अंतर्गत, यदि हम किसी कोई भी प्रोडक्ट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो भाई साहब वो टूटने लगेगी। अब इसमें जो वियोजन होगा वो विद्युत के द्वारा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका एग्जाम्पल H2O। यदि हम H2O में करंट फ्लो करवाते हैं तो ये H2O टूटने लग जाता है, H2 प्लस O2 में टूटने लग जाता है। तो ये विद्युत वियोजन है। क्यों है विद्युत वियोजन? क्योंकि यहाँ जो वियोजन हो रहा है, यहाँ जो प्रोडक्ट टूट रहा है, जल जो है वो टूट रहा है, वो विद्युत धारा के द्वारा टूट रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो वियोजन हो रहा है यह विद्युत वियोजन हो रहा है। समझ गए ना आप? अरे सिंपल सी बात है, अगर वियोजन जो है विद्युत धारा द्वारा हो तो विद्युत वियोजन है। यदि वियोजन ऊष्मा द्वारा हो, इस जल को हम ऊष्मा द्वारा भी तो वियोजित करते थे ना, करा था हमने अभी, तो ये ऊष्मा वियोजन द्वारा भी वियोजित हो जाता है और विद्युत धारा द्वारा भी वियोजित हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, ये विद्युत धारा द्वारा भी वियोजित हो जाता है। समझ गए आप? वेरी सिंपल है। दो टाइप हो गए। पहला टाइप था ऊष्मीय वियोजन, दूसरा हो गया विद्युत वियोजन। अब देखते हैं तीसरा टाइप। वियोजन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है प्रकाशीय वियोजन। ये वियोजन अभिक्रिया का तीसरा टाइप है। प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है? प्रकाशीय वियोजन में जो वियोजन हम करवाते हैं वह प्रकाश द्वारा होता है। हम किसी प्रोडक्ट को इसमें प्रकाश द्वारा तोड़ते हैं। अभी हमने दो में क्या समझा? पहला तो हमारे पास ऊष्मीय वियोजन, हमने उसमें ऊष्मा देकर तोड़ा था। दूसरा था हमारे पास विद्युत वियोजन, हमने उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको तोड़ा था। अब हम प्रकाशीय वियोजन को पढ़ेंगे। प्रकाशीय वियोजन में हम किसी प्रोडक्ट को प्रकाश द्वारा तोड़ेंगे। तो डेफिनेशन समझ लीजिए, वह वियोजन जो प्रकाश द्वारा होता है प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। वेरी सिंपल है। यदि हम किसी प्रोडक्ट, कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसमें हम लाइट मारेंगे तो वह प्रकाश वियोजित हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा, प्रकाश द्वारा टूट जाएगा। इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो देखो दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है AgCl। AgCl का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड। यदि हम सिल्वर क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें से सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। AgCl में जब हमने विद्युत धारा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, यदि हम AgCl में सूर्य का प्रकाश प्रभावित करेंगे तो Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। तो देखो, हमने जब इसमें सूर्य का प्रकाश मारेंगे तो इसमें से Ag अलग आ गया, Cl अलग आ गया, Cl2। अब इसे बैलेंस कर लीजिए आप। इधर Cl2 है, इधर Cl1 है, तो इधर 2 करने के लिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया। अब इधर Ag2 होगा, इधर Ag1 है, तो इधर 2 करने के लिए मैंने इधर 2 लगा दिया। बैलेंस ही हो चुकी है आसानी से। तो आप तीनों टाइप समझ गए। पहला था ऊष्मीय वियोजन, हम ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा द्वारा किसी प्रोडक्ट को तोड़ते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने साथ साथ बताया, विद्युत वियोजन का भी मैंने साथ साथ बताया, प्रकाशीय वियोजन का भी एग्जाम्पल मैंने साथ साथ बताया और साथ साथ समझाया है। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो।